आज मैंने पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में मैंने इसको बारे में पढ़ा दिया था, कुछ बचा हुआ था, इसी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर फिर से थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो आज मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर के बारे में लिखवाया है। इसमें एम्पियर के बारे में बता रहा है कि यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड समय में 6.10⁸ इलेक्ट्रिक प्रवाह हो जाए तो विद्युत धारा का मान एम्पियर होता है। जैसे दोस्तों देखिए, इसमें विद्युत धारा का जो मान दिया है, विद्युत धारा का मान 6.28 है, लेकिन कह रहा है कि अगर विद्युत धारा का जो मान है, अगर वो 1 सेकेंड में प्रवाह हो रही है तो वो क्या होता है, एम्पियर में हो जाता है। तो जो विद्युत धारा का मान है 6.28 अगर ये 1 सेकेंड में प्रवाह हो जाएगी तो एम्पियर का मान इसमें एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एम्पियर का मान हो जाएगा 6.28 यहाँ पे मैंने दोस्तों नीचे इसके बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिक प्रवाह हो तो विद्युत धारा का मान 6.28 एम्पियर मीटर होता है। दोस्तों अब मैंने इसके बारे में लिखवाया है विद्युत धारा का चाल, यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें लिखा है कि जो विद्युत धारा का चाल के बारे में बताया गया है कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल का तुल्य होता है, यानी कि विद्युत धारा का जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के तुल्य, यानी कि जो अंतर होता है 3 इंटू 10⁸, यानी कि 1 तुल्य होता है। यानी कि दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाया है कि विद्युत धारा का जो चाल है, यहाँ पे विद्युत धारा का चाल कितना दिया है 6.28 मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। और प्रकाश का चाल जो होता है, प्रकाश का चाल होता है 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ पे विद्युत धारा का चाल यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये हो गया प्रकाश का चाल माइनस में, जिससे तुल्य मूला अंतर होता है, यहाँ पे माइनस लिख दिया है। प्रकाश का चाल लिखा है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको जैसे 6 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2/8 है, इसको दशमलव में है तो इसको लगभग में लिख दिया है, 10⁸ है, घटेगा। इसमें पावर जो होता है, इसमें आप लगभग में नियर बाई में मैंने निकाला है, तो यहाँ पे पावर होता है 18, तो ये नियर बाई में मैंने लिख दिया है। तो इसका 3 × 10⁻10 होता है, इसमें से घटेगा तो 8 बच जाएगा, तो वही आपका क्या हो गया, विद्युत धारा का चाल हो गया। तो ये जो विद्युत धारा का जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल का तुल्य होता है, यानी कि इतना आएगा। आप लोग यहाँ से निकाल के देख सकते हैं, घटाइएगा तो विद्युत धारा का चाल जो होता है प्रकाश के चाल का तुल्य होता है, तो 3 × 10⁸ आएगा, 1 तुल्य के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखाया है विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। इसका जो विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स यानी कि मात्रक, इसका मात्रक को भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल को यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को प्रतीक को क्या कर सकते हैं, ई लिख सकते हैं, और वोल्ट को कहेगा तो हम लोग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोस्तों लिखा है विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इसमें लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स में बताया गया है कि किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह करने वाला बल्ब विद्युत वाहक बल्ब कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखवाया है, जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, etc, ये सब प्राप्त किया जाता है किससे, विद्युत वाहक बल्ब से। उसके बाद मैंने लिखवाया है वोल्ट बताया जा रहा है। वोल्ट कह रहा है कि विद्युत वाहक बल्ब का वह मान जो 1 ओम वाले चालक में से 1 एम्पियर मान की विद्युत धारा प्रभावित कर सके, वोल्ट कहलाता है। इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसमें बोला गया है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक, तो 1 ओम प्रतिरोध वाले जो चालक है और विद्युत धारा चालक के दोनों जोड़ेंगे तो 6.28 × 10⁸ वोल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1 वोल्ट बराबर होता है 6.28 × 10⁸। इसको मैंने नोट में लिखा दिया है आप लोगों को समझने के लिए कि कैसे उसको प्रूव करेंगे। तो इसमें लिख रहा है कि विद्युत धारा का जो मान होता है 6.28 × 10⁸ होता है। जब यही विद्युत धारा का मान जो होता है 6.28 × 10⁸, अगर यही विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाह करेगा तो इसका मान हो जाएगा 6.28 × 10⁸ जो है, जब 1 सेकंड में प्रभावित करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता है 1 एम्पियर, यानी कि जो विद्युत धारा का जो मान होता है 1 सेकंड में पार करेगा तो 6.28 × 10⁸ होता है, वही 1 एम्पियर इसका मान हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर 6.28 × 10⁸। ये आपका मान हो जाएगा। यानी कि विद्युत धारा इसमें बताया गया है कि 1 सेकंड में प्रवाहित जो इलेक्ट्रिक होता है वो कितना होता है, 1 सेकंड में जब प्रवाह करेगा तो ये विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा। यही मैंने दोस्तों तुरंत लिख दिया है कि जब 1 सेकंड में प्रवाह होगा तो 1 एम्पियर बराबर होता है 6.28 × 10⁸ मीटर
18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एम्पियर में हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया दोस्तों वोल्ट के बारे में, वोल्ट करा कि विद्युत वाहक बल का मान जो ओम प्रतिरोध वाले चालक से 1 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह हो सके उसे वोल्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद्युत धारा का मान दिया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वोल्ट का मान निकालने के लिए ओम का प्रतिरोध, तो ओम का प्रतिरोध प्लस विद्युत धारा का प्रवाह, तो विद्युत धारा का प्रवाह और ओम के प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वोल्ट निकल जाएगा। यहाँ पे विद्युत धारा का मान दिया है और 1 एम्पियर दे दिया है। यहाँ पे ये जो 1 सेकंड पार कराता है 1 एम्पियर हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ओम वोल्ट का मान निकलेगा। एक ओम प्रतिरोध वाले चालक से 1 एम्पियर मान की विद्युत धारा, तो 1 एम्पियर मान यहाँ पे दिया गया है 6.28 × 10 की पावर 18, ये 1 एम्पियर का मान हो गया, अब विद्युत धारा का मान हो गया, तो ओम प्रतिरोध हो गया यहाँ पे, प्लस विद्युत धारा का मान दोनों जोड़ेंगे तो 6.28 × 10 की पावर 18, ये आपका क्या हो जाएगा 1 वोल्ट का मान आ जाएगा। यहाँ पे तुर के मैंने लिख दिया 6.28 × 10 की पावर 18, ये क्या होगा नियर बाई लगभग में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।